हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू बी डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि अबाउट प्रिंसिपल होता है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट का, राइट। देखो इस तरह से चलते हैं, इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। देखो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में 6 मैक्सिमम, इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे। डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं, ये आपको पता है। पीरियड को कैसे समझेंगे? देखो पीरियड जो होते हैं, इन द लास्ट सेल कंसीडर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब यहाँ पे होता है शेल भी कह सकते हैं आप एन को, और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बात। ब्लॉक की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सबशेल, जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसे हम कंसीडर करते हैं ब्लॉक। चलो हमारे सामने एक एग्जांपल है सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इससे लिखते हैं इसकी हेल्प से 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 हो गए। अब आएगा 3s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर पीरियड किस पीरियड के एलिमेंट है, तो सिंपल है कि n की जो है लार्जेस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर होगी 3। 3 क्या है? n की वैल्यू। ये जो होता है ये 1, 2, 2 और ये 3, ये जो नंबर हम लिखते हैं ये शेल होता है, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और जो ये एस लिखा है, पी और फिर एस लिखा है, ये क्या होती है? सब शेल होती है। तो देखो पीरियड पूछता है तो यहाँ पे ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अगर आपसे पूछता है ब्लॉक तो कौन से ब्लॉक का है? ये लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो एस में, एस सब शेल में एंटर कर रहा है, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल हमारे सामने है 20 एटॉमिक नंबर, इसको हम देखते हैं इसकी हेल्प से। 1s2, 2s2, 2p6 आएगा। उसके बाद ये आप देखेंगे 3s2 और 3s2 के बाद आप देखेंगे 3p6 एंड 4s2। देखो लास्ट सबशेल जो है हमारी ये है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है। सिंपल। तो अगर पीरियड पूछता है तो यहाँ पे ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है, और ब्लॉक होगा इसका एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, फोर्थ पीरियड, एन की वैल्यू लार्जेस्ट देखो ये है, ये एन की वैल्यू फोर्थ है तो ये फोर्थ पीरियड हो जाएगा। एंड सबशेल लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबशेल में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे एस सबशेल हो जाएगी हमारे सामने। नेक्स्ट हमारे सामने है 26। 26 का देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 4s2, यहाँ तक हो जाएंगे आपके 20। और उसके बाद आएगा 3d। 3d कितना लिया हमने? 6 लिया। ठीक है, समझेंगे बात को। देखो ये जो है लास्ट शेल ये वाली होगी हमारी, ये जो है हमारी लास्ट फोर्थ, इसको लिख देते हैं ऐसे अब बाउ के अकॉर्डिंग, लेकिन 4 नंबर की लास्ट शेल होती है और इससे पहले आएगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में एंटर करता है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे जो पीरियड होगा वो फोर्थ पीरियड होगा। ठीक है, पीरियड होगा फोर्थ, और जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये सब शेल है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ये फुल हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं एन की वैल्यू, देखो यहाँ पे ज्यादा है, आपको 4 दिख रही है, यहाँ पे कम, तो ये एन की वैल्यू क्या लार्जेस्ट है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे फोर्थ ब्लॉक। और ये डी, सॉरी, फोर्थ पीरियड और डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, वन मोर एग्जांपल हमारे सामने है। अगर आपको ये दे दिया जाए 25, सेम, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी भी, तो ऐसे लिखेंगे इसको भी लास्ट में इस तरह से 4s2 तक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और 3d 5। इसके लिए भी अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। और अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो ये देखेंगे डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। सिंपल। चलो अब ग्रुप की बात करते हैं। चलिए ग्रुप की बात करते हैं। अगर आपके सामने देखो एस ब्लॉक आता है, उसके लिए ग्रुप पूछता है तो NS1 होता है और NS2 होता है। ठीक है, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप देख के ही पहचान लोगे NS1 इलेक्ट्रॉन और NS2 को। अगर पी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमने क्या करना पड़ा है? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल ऑफ द लास्ट सब शेल में हम देखेंगे तो लास्ट वाली पी होगी, उसमें हम चेक करेंगे
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 12 उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 डी, यानी जो डी होती है लास्ट वाली, उसमें आपने देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, और 2 उसमें और ऐड कर देंगे। चलो मेरे सामने एक एग्जांपल है 20, इसको समझते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 4s2। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, और s ब्लॉक, ठीक है, s ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखेंगे तो 4 है, यानी जो पीरियड हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ग्रुप की बात करते हैं, देखो आपको ns2, s2 दिख रहा है, ns2 s ब्लॉक का ये एलिमेंट है, यानी s ब्लॉक, ठीक, s ब्लॉक का ये एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए और एग्जांपल हमारे सामने, अगर 35 आपको दे दिया जाता है तो इस तरह से लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखेंगे 4p5 लास्ट हो जाएगा, यहाँ तक आपका हो जाएगा ये 30, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पीरियड की, तो ये फोर्थ पीरियड का, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू 4 है यहाँ पर n की वैल्यू। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक में आप समझेंगे ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट सबशेल जो है p है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो ये p ब्लॉक का हो जाएगा। ग्रुप की बात करते हैं तो देखो p ब्लॉक का है, तो p ब्लॉक के लिए रूल होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सब शेल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट p सब शेल में कितने हैं, यहाँ पर 5 हैं, तो आपको मिल जाएगा 17 ग्रुप का ये एलिमेंट हो जाएगा। इसका नाम अगर आपसे पूछता है तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन, 35 एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। 23 आपके सामने, इसको भी लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गए यहाँ पर। अब आ जाएगा 3d3। चलिए देखो पीरियड इसका क्या हो जाएगा 4, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू n की क्या है, ये है आपकी। और ब्लॉक की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये डी आ जाएगा यहाँ पर। ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब शेल में देखेंगे आप, तो देखो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सब शेल में एंटर कर रहे हैं डी में, कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आपको 5 मिल जाएगा, यानी फिफ्थ ग्रुप का ये एलिमेंट हो जाएगा। चलो और एग्जांपल देखते हैं। चलिए आपके सामने एक एक्सेप्शन होता है अबाव का, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 होता है। एक्चुअल में ये जो है एक्सेप्शन है ये वाला, वैसे हम इसको रॉन्ग मानते हैं, और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 4d5, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सेल जो होती हैं सब सेल ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है जंप करके इसमें आ जाता है, तो यहाँ पे ये 4s1 हो जाएगा, और 3d5 ये वाला क्या होता है, ये करेक्ट होता है। चलो समझते हैं। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है पीरियड ग्रुप का, ब्लॉक का, तो हमने जो है जो इनकरेक्ट वाला इसको यूज करना होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू n की आपको मिल जाएगी, ये फोर्थ, इसमें भी सेम है, तो यहाँ पे आपको फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर कर रहा है, डी में, तो यहाँ पे आपका डी ब्लॉक का हो जाएगा। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो देखो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हम देख रहे हैं, लास्ट शेल हमारी सब शेल डी है, डी में यहाँ पे 4 एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, यानी ये 6 ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर हम इसका यूज करेंगे तो 2 प्लस 5, देखो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, जो कि रॉन्ग आ जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो हमने जो है ऊपर वाली मेथड से यानी कि जो रॉन्ग है इसको हम सही मान लेंगे, इसको मानकर हम क्या करेंगे, इसका ग्रुप बताएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में आपने सीखा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के, हमने पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप के बारे में। अब एक बात और समझ लीजिए, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इसको भी हम समझेंगे। एफ ब्लॉक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंटल वे से इनके बारे में बताना थोड़ा सा टफ होता है। चलो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको समझते हैं। चलिए एफ ब्लॉक के लिए क्या हो सकता है, देखो एफ ब्लॉक में दो होते हैं, आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल नीचे लिखे हुए, एक होते हैं लैंथेनाइड 57 एटॉमिक नंबर से 71 तक, दूसरे होते हैं एक्टिनाइड जो 89 से स्टार्ट होते हैं एटॉमिक नंबर 103 पर एंड होते हैं। चलो समझते हैं। देखो
57 से 71 के बीच में ये कोई भी एटॉमिक नंबर आता है तो आप उसको कंसीडर कर लेंगे 6 पीरियड का एलिमेंट। और 89 और 103 के बीच में आता है, यानी 89 और 103 तक जो भी एटॉमिक नंबर आपसे पूछता है तो वो कंसीडर करते हैं हम 7 पीरियड में, ठीक है। और ये सभी कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 3 के एलिमेंट होते हैं। सिंपल। चलिए आज की क्लास में हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के ग्रुप देखा, पीरियड देखा और उसके कौन से ब्लॉक से ब्लॉक में आता है ये डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।